हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज दी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। बहुत सारे बच्चों का इस को लेकर काफी सारे डाउट्स भी आए थे कि आखिर ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता क्या है, ये किस में आता है और इस सैम्पलिंग का क्लस्टर सैम्पलिंग से क्या रिलेशन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आए थे, तो उन सारे डाउट्स को आज हम दूर करने वाले हैं। तो पहली चीज, आपका ये जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है। इस चीज को याद रखिएगा, इट्स कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि ये भी एक तरह की रैंडम सैम्पलिंग होती है। कैसी सैम्पलिंग होती है? ये एक तरह की रैंडम सैम्पलिंग होती है, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, स्टेजेस वाइज डेटा को कलेक्ट करते हैं लेकिन रैंडमली चूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बिल्कुल उसका एग्जांपल बताऊंगी, आपको उसके थ्रू आसानी हो जाएगी। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि ये जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एक्सटेंशन फॉर्म है। ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है ये सैम्पलिंग आपकी तब यूज की जाती है जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा जो होता है वो मौजूद होता है, यानी कि आपको जो है ना सैंपल जो है वो काफी बड़ा कलेक्ट करना है, या फिर आपका जो पॉपुलेशन है वो काफी बड़ी पॉपुलेशन है। उस समय पर हम जो यूज करते हैं दैट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपको जीडीपी पता करना है ना, आपको नेशनल इनकम पता करना है, आपको पॉपुलेशन पता करना है, तो इन सब के केसेस में यू आर यूजिंग द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्योंकि यहां पर हम एक छोटा सा सैंपल लेके काम नहीं चला सकते हैं। यहां पर हमारा जो सैंपल होता है वो लाखों का सैंपल हो सकता है, तो ऐसे केसेस में हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो होती है वो यूज की जाती है। इसका एग्जांपल अभी हम देखते हैं। बट एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है ये बिग डेटा के लिए बहुत ही ज्यादा सही सैम्पलिंग होती है। मतलब बिग डेटा अगर आपके पास है तो आप इस सैम्पलिंग का यूज करके आसानी से अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए इट इज गुड। और एक जो डिसएडवांटेज अगर सैम्पलिंग का देखा जाए तो वो ये है कि ये जो सैम्पलिंग होती है ना, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन ये मल्टी स्टेज में होने के कारण थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। थोड़ा सा ये जो सैम्पलिंग होती है इसमें मेन पावर भी आपकी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, और इसमें हमको काफी सारे सैंपल लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और बाद में हम उनको मर्ज करते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाती है। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो जैसे मैंने कहा कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मुझे पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है या फिर मुझे नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है, तो पूरा यूनिवर्स जो है, या फिर अगर मैं खाली इंडिया की बात करूं तो जैसे मैंने इसमें से इंडिया को चूज कर लिया है, लेकिन इंडिया भी जो है वो कोई छोटा तो नहीं है, वो बहुत ही बड़ा है। तो दैट मीन्स कि पहली स्टेज हमारी क्या होगी कि इंडिया को हम डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे इंडिया को। तो इंडिया को जब हमने छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो जैसे ये मान लीजिए कि हम यहाँ पर इंडिया को सबसे पहले कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए वी नो दैट कि इंडिया के पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना, तो हमने क्या किया, इनको स्टेट्स में ले लिया। तो अब हमने ये जो हमने बनाए हैं ये हमारे क्या बन जाएंगे, दे आर दी क्लस्टर्स। यही एक तरह से हमारे क्लस्टर्स होते हैं। तो जिसमें मान लीजिए हमने एमपी ले लिया, यूपी ले लिया, आंध्र प्रदेश ले लिया, है ना, हमने हिमाचल प्रदेश ले लिया, जम्मू एंड कश्मीर को हमने चूज कर लिया, और बिहार हमने ले लिया, है ना। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर अपना वेस्ट बंगाल चूज कर लिया है, और और भी आप जो लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मणिपुर हो गया जैसे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमारे पास ये इतने सारे हमारे पास क्लस्टर्स इंडिया के बटे हुए थे। अब हमारी जो पहली स्टेज होती है वो फर्स्ट स्टेज क्या कह रही है, फर्स्ट स्टेज कह रही है कि हम क्या करेंगे ना, इसमें से हम चूज कर लेंगे अपना, और जो हम चूज करेंगे सैंपल, है ना, जो हम सैंपल चूज करेंगे वो रैंडमली है। तो हमने क्या किया, हमने यूपी को चूज कर लिया, हमने क्या किया, हमने हिमाचल प्रदेश को, बिहार को और मणिपुर को हमने रैंडमली चूज कर लिया फॉर आवर स्टडी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमने इसको रैंडम चूज किया है, कैसा चूज किया है, रैंडम चूज किया है, इसलिए ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, ये जो सैम्पलिंग होगी ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी और साथ ही साथ इसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। तो समझ में आया क्यों है रैंडम का पार्ट। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसी में ही होते हैं आपके काफी सारे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी में क्या होंगे, आपके काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। तो इसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, हमने उनको देखा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, सभी में से हमने यहां पर क्या किया, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया या फिर हमने उनको देख लिया कि भाई किस किस में कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमने उनको यहाँ पर नोट डाउन करके रख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टाइम होता है कि हमको इसमें से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में से भी हमने क्या किया, पर्टिकुलरली जो हमको चाहिए वो हमने यहाँ पर चूज कर लिया, अपना रैंडमली हमने चूज कर लिया अपना सैंपल के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अपने सैंपल के लिए चूज कर लिया है। ये मैंने चूज कर लिया डिस्ट्रिक्ट्स एज अ सैंपल। ये भी हमने कैसे चूज किए हैं, रैंडमली चूज कर लिए हैं। ठीक है, रैंडमली हमने चूज कर लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट्स। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी क्या होते हैं, काफी सारे टाउन्स होते हैं, सिटीज होती है। तो हमने टाउन्स को ले लिया, टाउन 1, टाउन 2, टाउन 3, हमने इस तरह से यहाँ पर इनको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, टाउन 2, टाउन 3। तो इस तरह से सभी के ही जितने भी आपके जो है, इन सभी के जो टाउन है वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो ये हमारी कितनी कौन सी स्टेज हो गई, थर्ड स्टेज हो गई। अब इस टाउन में से हमने पर्टिकुलर अपना जो एरिया है उसको हमने चूज कर लिया। लाइक जो भी आप चाहते हैं उसको आप एज अ सैंपल जो है वो आपने क्या किया, चूज कर लिया। ठीक है, अब इसमें से हम यहाँ पर जो है वो अपना क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। इनमें से वी विल कलेक्ट द सैंपल। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी बहुत बड़ा हो रहा है, टाउन बहुत बड़ा है, हम इस टाउन को भी डिवाइड करना चाहिए एरिया वाइज, तो वो भी आप कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आपकी स्टडी जो है वो किस तरह की होती है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि इस मल्टी स्टेज सैंपलिंग में आपने देखा दिस इज द फर्स्ट स्टेज, फिर हमने देखा यहाँ पर ये सेकंड स्टेज हो रही है और फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये थर्ड स्टेज हो रही है। और सभी में रैंडमली डेटा को चूज किया जा रहा है और साथ ही साथ जो भी आप डेटा चूज कर रहे हो वो डेटा आप जो है वो आप अपना पर्टिकुलर एक फील्ड से चूज कर रहे हो। तो इस तरह से ये पूरा आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है वो वर्क करती है। और लास्ट में आप अपना सैंपल कलेक्ट करते हो किसी ऐसे एरिया से जहां पर आपको लगता है कि हाँ यहां से मुझको सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, इतना अमाउंट का मुझे सैंपल तो है वो चाहिए ही चाहिए, उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट दी मल्टी स्टेज सैंपलिंग। आई थिंक आपके डाउट्स इसको लेकर अब क्लियर हो चुके होंगे। All the best. Keep studying hard with smart. All the best.